हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है यील्ड, जो कह रहा है पेशेंस। फिर है ऑब्जर्वर इन रिवर्स, ग्रीफ, caterpillar, things will not always be this way, a change is coming, और broken ring, parting of the ways in either romance or business. So definitely ये रीडिंग आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसके साथ इस समय आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं। एक टाइम पर आप लोग रिलेशनशिप में हुआ करते थे और फिर आप लोग का रिलेशनशिप टूट गया था, ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट विद ब्रोकन रिंग हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हों या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता ऑलमोस्ट पक्का हो गया था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी, या फिर रिश्ता होके टूट गया था। जैसे सगाई हो गई थी फिर सगाई तोड़ दी गई थी, उस तरीके से मतलब वो चीज़ भी पॉसिबल है। जो कुछ भी घटा है आप दोनों के बीच में उसका दुख इन्हें बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ इनकी एनर्जी में काफ़ी क्लियर है यहाँ पर विद ग्रीफ। बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन है इस इंसान को पेशेंस और कैटरपिलर के साथ कि जो परिस्थिति इस समय आप लोगों के बीच में है वो सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी। चेंज आएगा, सुधार आएगा इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। लेकिन वो सुधार कब आ सकता है उस केस में उनका ऐसा मानना है यहाँ पर पेशेंस के साथ कि इतना जल्दी नहीं हो सकता। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए जो ब्रेकअप है बहुत ही फ्रेश हो, अभी हाल ही में आप लोगों के बीच में ये चीज़ हुई है, या फिर मुश्किल से 1 साल हुआ होगा, 3 महीने हुए होंगे इस चीज़ को हुए। अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा है ये इंसान यहाँ पर। इनको ऐसा लग रहा है कि ये उस समय पर कोशिश कर सकते थे ये रिश्ता बचाने की लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वो अपने आप को एक फेलियर के जैसे देख रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए, खुद के लिए और इस रिश्ते के लिए भी उनको बुरा लग रहा है। जो भी रीज़न रहा हो इस सेपरेशन का, पेरेंट्स ने मना कर दिया या जो भी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको लेट डाउन किया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, एज इफ आपने बहुत ट्रस्ट उनमें अपना रखा हुआ था। बहुत उम्मीदें थी आपको उनसे और वो उन सब उम्मीदों पर या आपके विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतर पाए, तो उस चीज़ का अफसोस इनको यहाँ पर है। इनको डर भी लग रहा है एक बात का यहाँ पर, जो ऑब्जर्वर रिवर्स में निकल के आया है। इनका ऐसा लगता है कि अब आपने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है। अब आप इनको बैठ के ऑब्जर्व नहीं करते हैं, आपने वो एनर्जी विड्रॉ कर ली है और आप वापस डेटिंग में आ गए हैं। आप वापस आपने अपने कनेक्शंस एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है, इधर उधर जाना और लोगों से मिलना। अब ये बात इनको कैसे पता है? इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर विथ ऑब्जर्वर कि कोई ऐसा इंसान जो इनको जानता है, उसने देखा हो आपको किसी के साथ या कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी आपकी नोटिस की हो और इनको इन्फॉर्म किया हो कि वो ग्रुप 1 तो ऐसा लग रहा है मूव ऑन कर गए, मैंने उनको उसके साथ देखा, उसके साथ देखा। भले ही आप किसी फ्रेंड के साथ सिर्फ गए हों या फिर हो सकता है बहुत नॉर्मल सोशल मीडिया एक्टिविटी हो। इनफैक्ट ये भी हो सकता है ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए कि वाकई में आपने मूव ऑन कर ही लिया इस पर्सन से और वाकई में आप किसी के साथ डेट पर गए थे, और अगर वो पब्लिक प्लेस थी ऑफ कोर्स तो वहाँ पर इनके किसी परिचित ने आपको देखकर इनको बता दिया। सो द फैक्ट कि जहाँ एक और वो आस लगाकर बैठे हुए हैं कि चीज़ें सुधर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर आपने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है, इस चीज़ का भी दुख इनको हो रहा है और इस चीज़ के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑब्जर्वर इन रिवर्स के साथ एंड विथ ब्रोकन रिंग कि इनको खुद ही ठीक तरीके से, मतलब 100% क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई वो एग्जैक्टली हुई क्यों। इनफैक्ट हो सकता है ये चीज़ इतना सडनली हुई हो कि आपको भी ढंग से सेंस नहीं बन पाया कि ये क्यों हुआ, एकदम से कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वही चीज़ इनके एनर्जी में भी है।
हो सकता है ये कोई ऐसी बात रही हो जो शुरू तो जब हुई थी तो आप लोग को लगता था अरे ठीक है, ये एडजस्ट कर लेगा, मैं एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा, हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, और वो हुआ नहीं। और वही एक पर्टिकुलर कलेशी पॉइंट जो है वो बिल्ड अप होते सडनली टुवर्ड्स द एंड इतना इरप्ट हो गई वो चीज़ कि ये कनेक्शन बिखर गया। ये क्या गलत हो रहा था इस कनेक्शन में, उस चीज़ को ये पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, पहले ही क्यों नहीं रोक पाए, उस बात का भी अफसोस इनको यहाँ पर है। अगर ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप मैरिज में रह चुके हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुके हैं, हो सकता है कि आपका, या अगर ये एक फेमिनिन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको कोई मिसकैरेज भी यहाँ पर हुआ हो, उसकी इंडिकेशंस भी हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 1, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। सो ऑरिकल से भी यहाँ पर ग्रीफ इनके लिए निकला था और अब टारो कार्ड से भी यहाँ पर इनके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। इस इंसान को इतना तो पता है ग्रुप 1 कि जो भी दुख पहुंचा है वो सिर्फ उन्हीं को नहीं पहुंचा है, और ना ही वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखो मैं तो अभी भी कितना अपसेट हूँ, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे रियलाइज़ कि उनके कुछ एक्शंस की वजह से या लैक ऑफ एक्शंस की वजह से आपको भी चोट पहुंची, आपको भी दुख पहुंचा है, और उस चीज़ के लिए वो यहाँ पर काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो सके। ये सोच रहे हैं कि ये दोबारा ये चीज़ प्रपोज करें आपको कि आप लोग रीयूनाइट हो सकें। इनफैक्ट ये जो कुछ भी घटा है आप लोगों के बीच में, उससे इनको एक रियलाइजेशन हुआ है यहाँ पर नाइट और एम्प्रेस के साथ कि आप उनसे बेटर हैं, और बेसिकली आप उनके आउट ऑफ लीग हैं, जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कैसे उन्होंने आपको चला जाने दिया, कैसे उन्होंने, क्यों वो इस कनेक्शन को संभाल कर नहीं रख सके, कैसे उन्होंने इस कनेक्शन को बिखर जान दिया। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर एम्प्रेस के साथ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई फीमेल ने बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया हो इस कनेक्शन में, उनकी मदर या आपकी मदर या उनकी कोई बहन या कोई दोस्त, समथिंग लाइक दैट। अब इनको यहाँ पर ये भी लग रहा है कि एक जैसे ना कि कोई इरिटेशन में चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है कि क्यों मैं उस इंसान की बातों में आ गया या आ गई, मैंने अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगाई, मैंने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया, मैं क्यों उस इंसान के इशारों पर नाच के अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ पर नज़र आ रहा है एम्प्रेस और नाइट ऑफ कप्स के साथ कि ये इंसान आपके लिए जो फीलिंग्स स्टार्टिंग में रखता था वही फीलिंग्स अभी भी बरकरार हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये आपको एम्प्रेस के जैसे देख रहे हैं, इसीलिए अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया आपको इनके दिल या दिमाग से। और इनफैक्ट नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स इनको आते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं आपको लेकर। बट क्योंकि इस कनेक्शन में इतना पेन आ गया है, और जब ये कनेक्शन टूटा या चीज़ें ख़त्म हुई आप लोगों के बीच में, उस समय पर भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, जैसे एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख ही रही थी, मिसकैरेज या एंगेजमेंट टूटना एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो भी था बड़ा मेजर कुछ हो सकता है रहा हो, और इनको यकीन नहीं है कि सफिशिएंट टाइम गुजर चुका है, क्या वो पेन सबसाइड कर चुका होगा आपके एंड पर या नहीं, या इनको वेट करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको न्यू ईयर्स पर विश करे और उस तरीके से दोबारा आपके साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करे, या ये सोच रहे हो कि होपफुली 2025 तक तो काफ़ी टाइम बीत चुका होगा, तो मैं नए साल में ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो सके। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अगर वाकई में कोई ऐसा इंसान था इनके एंड से जिसने कि इंटरफियर किया था इस कनेक्शन में, इनकी मदर या जो कुछ भी, और ये मुमकिन है कि वो इनके लिए प्रपोजल्स ला रही हैं कि इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, इससे मिल लो, उससे मिल लो, लेकिन ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनके जो थॉट्स हैं, तन मन हर सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर समर्पित यहाँ पर दिख रही हैं विद द एम्प्रेस। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि एम्प्रेस ने अपनी पीठ घुमा रखी है नाइट की तरफ,
और यहाँ पर भी ऑब्जर्वर रिवर्स में था, तो इसीलिए इनको इस बात की टेंशन हो रही है कि एक तो वैसे ही ग्रुप 1 मेरी लीग के बाहर हैं, वैसे ही ग्रुप 1 के साथ जाने अनजाने में मुझसे इतनी गड़बड़ ऑलरेडी हो चुकी है, और अब अगर ग्रुप 1 अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लग जाएंगे तो उनको तो ऐसे कोई दूसरा मिल जाएगा या मिल जाएंगी, मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तो उनके अलावा कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने ट्राई किया ही हो आपको रीच आउट करने का। हो सकता है इसी साल के मार्च से लेके अक्टूबर के दौरान इनका कोई मैसेज आया हो आपसे बात करने के लिए, बट या तो आपने थोड़ी बहुत बात करके छोड़ दिया था या फिर आपने बिल्कुल भी इनके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया था। तो फिलहाल जो मेजर एक्सपेक्टेशन गिल्ट है, इनको डेफिनेटली दुख हो रहा है आपको खोने का, और आपको नहीं खोना चाहते हैं। इनफैक्ट इस बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पर कि कैसे आपको वापस पाया जा सकता है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं सक्यूलेंस, जो कह रहा है रेजिलियंस, फिर है हैप्पी हैप्पी, परसिवियरेंस, कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, और स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक 10 ईयर एज गैप आप में और इस इंसान में हो, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। खैर, रेजिलियंस और परसिवियरेंस, काफ़ी सिमिलर एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई हैं आपके पर्सन के लिए ग्रुप 2। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन में अभी भी कुछ इतना नहीं बिगड़ा है और चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। इनफैक्ट हो सकता है इस कनेक्शन में आप में से कुछ लोगों के लिए चीज़ें वाकई में इतनी भी कोई हाथ से नहीं गई हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोगों की अभी कुछ कहा सुनी हुई हो, लड़ाई हुई हो, और कुछ टाइम के लिए आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में आ गए हों, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कनेक्शन अभी तक रिलेशनशिप के पड़ाव तक पहुँच ही नहीं पाया है। जब वो प्रपोज़ करते हैं आप नो बोल देते हो, आप प्रपोज़ करते हो वो नो बोल देते हैं, यही बैक एंड फोर्थ लगा हुआ है। इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, और वो भी इनफैक्ट श्योर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन उनको इतना तो मतलब इतना तो सोचा हुआ है उन्होंने यहाँ पर परसिवियरेंस और रेजिलियंस के साथ कि बिना कोशिश किए हुए वो गिव अप नहीं करेंगे, बिना ट्राई मारे वो गिव अप नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में यहाँ पर हैप्पी हैप्पी के साथ कि आपको उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये चीज़ बहुत क्लियर है कि मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ रिलेशनशिप में आऊँ या ना आऊँ, उससे ग्रुप 2 को कोई बहुत ही ख़ास खुशी या बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप 2 को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उनके आस-पास ऐसे लोग हैं जो उनका ख़्याल रख सकते हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैमिली से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं उनके, सब कुछ है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये बहुत ट्राई करते हो कि आप उनके ऊपर ध्यान दो या आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करो ग्रुप 2, और आप करते नहीं हो, तो उस चीज़ में भी फिर उनको समझ में नहीं आता है कि अब उनको कोशिश करते रहनी चाहिए या आप इंटरेस्टेड हो भी उनमें या फिर नहीं। परसिवियरेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं इस इंसान के आसपास, उनके क्लोज फ्रेंड्स या सिबलिंग्स हो सकते हैं, जो उनको इनकरेज करते रहते हैं कि वो गिव अप ना करें और ट्राई करते रहें इस कनेक्शन को सक्षम बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है कीप योर लाइफ इन बैलेंस के साथ कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये अभी आपकी बराबरी नहीं कर पाए हैं। अब वो किस सेंस में है, किसी भी सेंस में हो सकता है। अगर आपकी फैमिलीज़ के बीच में कुछ सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं तो उस सेंस में हो सकता है। अगर करियर में आप इनसे अच्छा कर रहे हैं उस सेंस में हो सकता है। अगर आप इनसे ज़्यादा कमा रहे हैं उस सेंस में हो सकता है। अगर इनका ऐसा मानना है कि आप उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं तो उनको ये लग सकता है कि पहले मुझे अपनी बॉडी के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। उनको इतना तो लगता है फॉर श्योर यहाँ पर कैंगरू की एनर्जी के साथ कि बिना प्लान के वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी किसी भी कीमत पर इन दैट केस आगे नहीं बढ़ेगी।
इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पर स्टार और रेजिलियंस के साथ कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो आप में दिलचस्पी रखते हैं ग्रुप 2, और ये चीज़ इन्हें मालूम है। उनको पता है कि अगर उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो कोई और आकर बाजी मार ले जाएगा, कोई और आपको इम्प्रेस कर ले जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सक्यूलेंस और हैप्पी हैप्पी के साथ कि जब आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं ग्रुप 2, जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उससे उनको बहुत बहुत खुशी मिलती है। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। रोज़ की बात नहीं है कि आप उनसे बात करें या उनके साथ हैंग आउट करें, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे ना कभी अगर रेगिस्तान में बारिश हो गई उस तरीके से, तो उस चीज़ को वो बहुत चेरिश करते हैं, उस चीज़ को वो बहुत ट्रेजर करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है हैप्पी हैप्पी के साथ कि आप भी उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, आप भी उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। इनफैक्ट विथ हैप्पी हैप्पी एंड परसिवरेंस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हों, बहुत आशावादी इंसान हो बाय नेचर ग्रुप 2, और ये जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो हमेशा मायूस से, दुखी दुखी से, हर चीज़ में वर्स्ट केस सिनारियो सोच लेने वाले टाइप के शख्स हों। तो उस एस्पेक्ट में भी उनको पता है कि डिफरेंसेस हैं और उनको मैच करना पड़ेगा आपके एनर्जी लेवल को, आपके ऑप्टिमिज्म को, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को। उनको ऐसा लगता है यहाँ पर कैंगरू और परसिवियरेंस की एनर्जी के साथ, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ग्रुप 2, सो टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। बट हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हुआ हो कि बहुत करीब आ गए थे आप लोग एक रिलेशनशिप में आने के, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ मेस हो गया था और उस रीज़न से बात उधर ही ख़त्म हो गई थी। और अब वो सोच सोच कर दुख मनाते हैं उस चीज़ का कि अरे यार, थोड़ा सा अगर मैंने और ट्राई कर लिया होता उस टाइम पर, एकदम से पैनिक मोड में मैं ना आ गया होता या ना आ गई होती, तो आज मैं और ग्रुप 2 रिलेशनशिप में होते। मुझे एक और स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आपके ग्रुप के लिए ग्रुप 2। हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो कि इस इंसान ने कुछ बोला हो या कहा हो, जिसके कुछ किया हो, आई मीन जिसके लिए आपने इनको टोका था, और आपने इनको ऐसे कॉल आउट किया था कि वाई डिड यू डू दिस, या तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये मत करो, वो मत बोलो। और उस चीज़ को लेकर वो शर्मिंदगी इनके अंदर अभी तक है। हो सकता है आपको याद तक ना हो कि आपने कभी ऐसा कुछ इनको बोला था या पॉइंट आउट किया था, बट वो पर्टिकुलर इंस्टेंस इनके दिमाग में अभी तक रिप्ले होता रहता है, और इनको अपनी इमेज, मतलब इनकी इमेज क्या है आपकी नज़रों में, उस बात को लेके भी ये बहुत कॉन्शियस फील करते रहते हैं। ओके, आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 3 ऑफ wands, 2 of swords, king of wands, 7 of swords, 5 of swords। ओके, एक तो एक्शन आपकी ओर ले, बोल्डली बता दें आपको क्या फीलिंग्स हैं, क्या चाहते हैं, या चुप रहें, ऑब्जर्व ही करें। उस चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वेट करें, ऑब्जर्व करें, देखें कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उनमें या नहीं, या आप अवेलेबल हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें, या फिर बस शेर के जैसे दिलेर होकर बोल दें, एक्शन ले लें, वो इनको समझ में नहीं आता है। और परसिवरेंस की एनर्जी में भी हमने देखा था कि कोई हैं जो इनको ओपिनियन देते रहते हैं, अपना सजेशन देते रहते हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दिख रहा है कि कोई कुछ इनको बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और उस रीज़न से इनका कन्फ्यूजन बजाय घटने के सेम ही लेवल पर रहता है। कोई कहता है नहीं नहीं अभी मत लो ग्रुप 2 की, और एक्शन पहले कंफर्म तो कर ले कि ग्रुप 2 तुझे पसंद करते भी हैं या फिर नहीं। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे ले लो एक्शन यार, बाद में फिर रिग्रेट होगा अगर ग्रुप 2 की लाइफ में कोई और आ गया तो उस रीज़न से इनको बेचारे को समझ में नहीं आता है कि इनको करे तो क्या करें। अपनी फीलिंग्स बहुत टाइम से इस इंसान ने आपसे हाइड करके रखी हुई हैं, और अब वो चीज़ इन्हीं के लिए सिरदर्दी हो गई है। बिकॉज आप किसी को पसंद करते हो, वो आपके इतना नज़दीक है, बट आप उनको कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं उस बारे में। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए एज गैप इतना बड़ा है आप लोग के बीच में, उस रीज़न से ये कतराते हों। हो सकता है आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो इस बात से, बट ये बात उन्हें नहीं पता है। तो उस चीज़ को उन्होंने एक ब्लॉकेज के जैसे अपने दिमाग में देखा हुआ है कि अरे यार, उसके पास तो उसकी एज के ऑप्शंस की कोई कमी थोड़ी होगी, तो वो मुझे क्यों यस बोलेगी या बोलेगा, उस तरीके से। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर दिख रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वो ये है, आपको ये चीज़ पता नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि बिफोर
इनको फीलिंग्स आई आपके लिए, इन्होंने आपकी कोई कंप्लेन की हो या फिर इन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसा गॉसिप वॉसिप किया हो जब ये आपको स्टार्टिंग में उतना अच्छे से नहीं जानते थे, या फिर इनिशियली अगर आपके बारे में गॉसिप वॉसिप उड़ा करती थी तो उसमें ये भी शामिल हुआ करते थे। और अब इनको इसी बात का डर लगता है कि अब अगर मैं ग्रुप 2 के सामने आया या आई और आगे जाके बात खुली और उन्हें पता चला कि अरे मेरे ही बॉयफ्रेंड ने मेरे बारे में एक टाइम पर वो कंप्लेन की थी या समथिंग लाइक दैट, टेक व्हाट रेजोनेट्स, तो ग्रुप 2 को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। ग्रुप 2 तो मुझे बिल्कुल विश्वासघाती समझने लगेंगे, हमारे बीच में जो भी ट्रस्ट होगा सब खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट में इस इंसान ने आपको चीट किया था या किसी तरीके का कोई झूठ आपसे बोला था, जिसको कि आपने ऑफ कोर्स एक विश्वासघात के जैसे लिया था। आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बहुत टाइम भी शायद आपको लगा हो इस इंसान से और इस कनेक्शन से मूव ऑन करने में, लेकिन वो अभी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ये अपने आप को अगर दिखाते भी है ना ऐसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक दिखावा ही है, सिर्फ एक एक्ट है। और इस इंसान को ये चीज़ अच्छे तरीके से मालूम है यहाँ पर स्केल्स के साथ कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब जब ये देखते हैं आपको कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो उस रीज़न से भी इनको कन्फ्यूज़न होने लगता है कि एक तो मैंने एक टाइम पर उसको इतना दुख दिया था, अब तो जा कर के वो मुझे थोड़ी-सी खुश लग रही है, खुश लग रहा है। तो ऐसे में मैं दोबारा जाऊँ उसकी लाइफ़ में या मैं दूर से ही उसकी खुशी में शामिल हूँ और ना मैं उसकी शांति भंग करूँ। तो ये सेल्फ डाउट भी थोड़ा-सा उनके अंदर इधर आता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिसके बारे में ही रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं फ्लेमिंगो, जो कह रहा है फन, फिर है अ चेंज इन द विंड, ट्रिकरी, पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, और एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस। सो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ काम करता है, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, कोई ऐसा इंसान जिसको कि आप 12-13 साल या 14 साल की उम्र से जानते हैं, या फिर पिछले 10-12 सालों से आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। एक टाइम पर ये कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आप लोग के बीच में, अगर ये दोस्ती थी तो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स आप लोग हुआ करते थे, साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एंड देन एकदम से, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा अ चेंज इन द विंड के साथ, कि एकदम से सब कुछ इट जस्ट वेंट फॉर अ टॉस, सब कुछ ख़राब हो गया, बातचीत बंद हो गई, झगड़े वगड़े हो गए, किसी ने किसी को ब्लॉक किया। अब इस इंसान का ऐसा मानना है कि आप ग्रुप 3 किसी धोखे में जी रहे हैं इनको लेके, एज इन जो भी आपको लगता है इनके बारे में या जो भी आपने सोच रखा है इनके बारे में कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये इस तरीके का है, ये उस तरीके की है, ऐसा कुछ है नहीं। दे थिंक सो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ऐसा मानना है यहाँ पर पैरट के साथ कि किसी ने आपको भड़काया है, किसी ने आपके कान भरे हैं इनके खिलाफ, किसी ने आपको झूठ बोला है इनसे रिलेटेड और आपने उस इंसान का झूठ मान लिया और इनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं किया। और इनको ऐसा लगता है कि वो जो कोई भी इंसान है जिसने कि आपको इनके बारे में उल्टा सीधा बोला है, वो या तो कोई ऐसा शख्स है जो आप ही लोगों के साथ काम करता है, तो अगर आप लोग कॉलीग्स हैं वो भी कोई कॉलीग ही हो सकता है जिसने आपको बोला हो, तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, वैसा सोचती है, और आपने अपने उस कॉलीग की बात मान ली हो और इनसे अपने टर्म्स ख़त्म कर लिए हो। और जब इन्होंने आपको कन्फ्रंट करने की कोशिश की भी हो तो भी आपने कुछ खास रिस्पॉन्स ना दिया हो। तो फिलहाल इनको ऐसा लगता है ग्रुप 3 कि वो जो कोई भी थर्ड पर्सन है जिसने आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की है, वो या तो कोई ऐसा इंसान है जो कि अगर आप लोग
का ये वर्क प्लेस कनेक्शन है, तो कोई ऐसा इंसान है जो जेलस फील करता था इस इंसान के करियर ग्रोथ को देखकर और उनसे नहीं खुशी बर्दाश्त हो रही थी इस इंसान की, इसलिए उनको लगा कि चलो अगर करियर में कोई अड़ंगे नहीं मैं डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ तो पर्सनल लाइफ ही ख़राब करके देख लूँ, और वो चीज़ उन्होंने की। दूसरा, ये इनके मुताबिक ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको कि इस बात से दिक्कत हो रही थी कि आप दोनों का कनेक्शन इतना अच्छा कैसे चल रहा है, आप दोनों की दोस्ती कैसे इतनी अच्छी चल रही है, तो उस तीसरे शख्स ने उनके बारे में आपसे ऊट-पटांग बोला और आपने वो बात मान ली। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब अगर आप लोग फ्रेंड्स हुआ करते थे विथ फीलिंग्स या जो भी, तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसने कि आपको आकर ऐसा-ऐसा बोला हो इस पर्सन के बारे में। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये जो शख्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, वो चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट की जा सकती थीं। लेकिन आप डिस्कशन करने के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप उनको अभी तक विलेन बनाकर ही बैठे हुए हैं। और उनको डर है इस बात का कि अगर वो अपनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे भी या अगर वो अपना पक्ष आपके सामने रखेंगे भी, तो भी आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपने उस झूठ को, उस अफ़वाह को, उस रूमर को सच मानकर आप बैठे हुए हैं। तो आखिर कैसे फिर चेंज लाया जाए आपके नज़रिए में, जो आपका एक धारणा जो आपकी अब बन गई है इनको लेकर, उसको कैसे ये तोड़ सकते हैं, उसको कैसे ये चेंज कर सकते हैं, वो बात यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है इनको पता चल गया हो कि वो कौन था पर्सन जिसने इनके बारे में आपके कान भरे थे, और इन्होंने कन्फ्रंट भी किया उस इंसान के साथ, और उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। और ये भी हो सकता है कि ये बात पता चलने में इनको इतना टाइम लग गया, और उस दौरान आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी वो इतना लंबी होती चली गई कि उस रीज़न से भी अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब यार इतने सालों बाद अगर मैंने जाके ग्रुप 3 को बोला भी, उस टाइम पे हमारे बीच में जो भी हुआ था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो भी क्या फ़ायदा? अब तक तो डेफ़िनिटली ग्रुप 3 मूव ऑन कर चुके होंगे, किसी और के साथ खुश होंगे, तो अब मैं वहाँ जाके करूँ भी तो करूँ क्या? तो वो थॉट भी इनके दिमाग में आ रहा है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का या दोनों के ही साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। नहीं है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर इस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, बट सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन में, दरअसल नहीं। किसी ने इसको कुछ झूठ चिपकाया, इसने मान लिया और अब उसी बात को वो सच मानकर बैठी है, और अब उसको देखना ही नहीं है कि सच क्या है। आँख खोलेगी तो देखेगी कि शीशे में एक्चुअल में है क्या, क्या नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपने अलाउ किया उस थर्ड पर्सन को इस हद तक इंटरफेयर करना इस कनेक्शन में कि अब आपको कोई लेना देना ही नहीं रह गया है इस कनेक्शन के फ्यूचर से। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते हैं अब इस पर्सन की ओर, आप उनसे कोई बात नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं आप कर रहे हैं। मे बी पहले आप थोड़ा बहुत करते भी थे, अब तो वो भी नहीं है। ये पर्सन आपकी मेमोरीज के ऊपर बहुत रिलाई कर रहा है ग्रुप 3, जो भी, एंड क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पर फन वाला ही था, तो जो भी अच्छा टाइम आप लोग ने साथ में स्पेंड किया था उस दौरान, जो भी आपने यादें साथ में बनाई थी, उन यादों के भरोसे ये इंसान आज तक अपने साइड से खींच रहा है इस कनेक्शन को, चला रहा है इस कनेक्शन को, बट उनको अब ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल डिटैच हो गए हो ग्रुप 3, और आपके डिटैचमेंट का रीज़न है ये झूठ, ये मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको कि आपने सच माना हुआ है। और इनको ऐसा लगता है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि अगर आज से कुछ टाइम बाद भी सही हिम्मत जुटा के अगर उन्होंने उस इंसान का सच आपके सामने एक्सपोज करने की कोशिश की, तो आप उल्टा उन्हीं को 4 बात सुना दोगे कि वो मेरा फ्रेंड है, उसके बारे में ऐसे मत बोलो, उसके बारे में वैसे मत बोलो, प्रॉब्लम तुम में है उसमें नहीं है, अपनी गलती उसके ऊपर मत डालो, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट ये भी हो सकता है फन और ट्रिकरी के साथ कि किसी ने आपको ये झूठ बोला हो कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा था, मतलब आपके अलावा इसका उससे भी चल रहा था, उससे भी चल रहा था,
और आपने वो चीज़ भी स्वीकार कर ली हो, मान ली हो, और इसीलिए भी आप उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड बैठे हुए हो कि ठीक है, जब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों बात करूँ फिर। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है एंट के साथ कि ये जो कोई भी पर्सन है, ये अपने करियर में इतना बिज़ी हो गए कि उस टाइम पर इनको ये ख़्याल ही नहीं आया कि मेरा एक ये कनेक्शन मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, मुझे इसको सँभालना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर अब अचीवमेंट और सक्सेस की भी एनर्जी है, इसीलिए जो भी इनका करियर ऑब्जेक्टिव था, वो इन्होंने अचीव कर लिया है। इनकम दुगनी हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और अब इनको वापस, अब जब थोड़ी शांति आ गई है ज़िंदगी में, दिन फिर गए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब इनको आपका ख़्याल आ रहा है कि यार वहाँ पर उस टाइम पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और जो भी और रीज़न रहा हो, चीज़ें हमारे बीच में ख़राब हो गई थी, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी साइड से, स्पेशली बिकॉज़ ग्रुप 3 का तो बहुत टाइम से कोई हाय हेलो मैसेज कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई है। क्योंकि ये चीज़ हुए इतना टाइम बीत चुका है, और क्योंकि इस इंसान ने इतनी देर लगा दी है ये चीज़ समझने में, या हो सकता है इनको खुद पता चलने में इतना टाइम लगा हो कि आपसे झूठ बोला गया था ग्रुप 3, तो इसीलिए अब इनको ये डर और भी ज़्यादा, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे-वैसे इस इंसान के अंदर का जो डर है, वो बढ़ता चला जा रहा है कि आपका बहुत गुस्सा इनको झेलना पड़ सकता है, अगर इन्होंने अपनी तरफ से साइलेंस ब्रेक करने की कोशिश की तो, अगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ बात इनिशिएट करने की कोशिश की तो। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप क्या बोलेंगे? कहीं आप ऐसे ना, आप इन्हीं को ना सुनाने लग जाओ कि ये अब दोबारा आपको झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप इनको ऐसा ना सुनाने लग जाओ कि मैं एक बार तो आ गई तुम्हारे झांसे में, दोबारा नहीं आऊँगी या दोबारा नहीं आऊँगा। वो आपको यकीन कैसे दिलाएँ? वो ऐसा क्या प्रूफ़ आपके सामने रखें कि आपको उनकी बात पर यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ वो फ़िगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो लगे हुए हैं उस कोशिश में, किसी तरीके से अपनी इनोसेंस अगर वो आपको साबित कर सकें, अपनी सच्चाई का कुछ प्रमाण अगर वो आपको दे सकें, तो वहाँ पर थोड़ी-सी उम्मीद उन्होंने बना रखी है कि शायद तब आप दोनों के बीच में कुछ हो सके। रिलेशनशिप ना भी सही तो एटलीस्ट जितनी अच्छी एक एक बॉन्ड, एक दोस्ती आप लोग की हुआ करती थी, एटलीस्ट वहाँ तक बात दोबारा पहुँच सके। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।